क्या नाम आपका? आपका जो नागरिकों का गठन किया है? हमारे पार्टी का नाम है सनातन प्रजातंत्र दल। कितने दिनों से काम कर रहा है? अभी मैं 2023 से सनातन प्रजातंत्र दल 2023 से सनातन प्रजातंत्र दल में है कार्य कर रहा है। कहाँ का विस्तार किया गया? बिजनौर है, उत्तराखंड है, बनारस है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है, भदोही है, गाजियाबाद, नोएडा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, बांदा, बदायूं, इसका मुख्य उद्देश्य संस्था का क्या है? मुख्य उद्देश्य संस्था का हमारा यह है कि जब अभी तक जितनी पार्टियां हैं सब जाति और धर्म की राजनीति करती हैं। हमारी संस्था का मूल उद्देश्य है जाति धर्म की राजनीति नहीं। दूसरी चीज, सारी पार्टियां तरह तरह के प्रलोभन देकर जो है जनता का शोषण किया जा रहा है। हमारी पार्टी चाहती है कि जाति से उठकर जनता जो है विचार करे, क्योंकि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ जाति का निर्माण नहीं हुआ। वर्ण व्यवस्थाएं हैं, वर्ण व्यवस्थाओं का पालन किया जाता है। हम भी वर्ण व्यवस्था पे ही चलते हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अंदर जाति नहीं आती, सिर्फ वर्ण व्यवस्था। और जाति में तो बहुत सारी जातियां विभाजित हो गई। हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य है सनातन को आगे बढ़ाना और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, और देश का विकास हो। तो जब देश का विकास होगा तभी मेरा विकास होगा। तो जब देश का ही विकास नहीं होगा तो जनता का विकास कहाँ से होगा? तो मूल उद्देश्य हमारी पार्टी का यह है। और महिलाओं के सुरक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, और खास हमारा जो मूल उद्देश्य है पार्टी का, आपको मैं बता दूं कि किसान से संबंधित, किसानों को जो है लेके काफी तरह की भ्रांतियां हैं। हर सरकार आती है किसानों को कि मैं ये आपको दूंगा, किसानों को एक सहायता मिलेगी। कितनी सहायता मिलेगी आप देख रहे हैं। किसान इतना मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, उनको कितना लाभ मिलता है? उससे ज़्यादा तो जो किसान से अनाज खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, कमा रहे हैं। किसान फिर भी कर्जे में डूबा है। 5 लाख रुपए किसान अगर बैंक से, सरकार से लोन ले रहा है, फसल नष्ट हो गई तो भी उसको लोन भरना है, लोन नहीं माफ होगा। मेरी पार्टी का मूल उद्देश्य है कि भविष्य में अगर हमारी पार्टी सत्ता में कभी आती है या हमें जनता मौका देता है, तो मैं किसानों के लिए तो पहले पूरा हम लोग का यह उद्देश्य है कि किसानों का 5 लाख रुपए तक जितने भी लोन होंगे सब माफ कर दिए जाएंगे। किसानों की बिजली फ्री होगी। ये सारे उद्देश्य हमारे जो है संस्था के हैं, जो किसान के हित में है। तीसरी बात यह है कि अभी तक जितनी पार्टियां आई हैं, बहुत सारे आयोग बनाए गए, आप ये जान रहे होंगे। हमारी बातें सुनकर हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे, मगर मेरी पार्टी का एक कहना है और हमारे सभी पार्टी के मेंबरों का एक कहना है कि एक आयोग अभी तक नहीं बना जिसे ब्राह्मण आयोग कहा जाता है। ये भी होना चाहिए। अब ब्राह्मण आयोग बनने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण आयोग बनेगा तो उसमें सामान्य वर्ग के सारे लोग चले जाएंगे, उसका लाभ कहीं ना कहीं लोगों को मिलेगा। पर इसका बात कभी आज तक किसी ने नहीं किया। अच्छा, ब्राह्मण आयोग की जरूरत क्यों पड़ रही है? ब्राह्मण आयोग की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि कहीं भी किसी भी तरह से सामान्य वर्ग या ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। कहाँ सुनवाई हो रही है? अभी कोई कंप्लेंट, फर्जी कंप्लेंट जैसे ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे हैं, SC/ST का एक्ट लगाया जा रहा है, तरह तरह के मुकदमे लगाए जा रहे हैं, ब्राह्मण परेशान हो रहे हैं, घर में रहना मुश्किल हो गया। आप लोग से ज्यादा, हमसे ज्यादा आप लोग ध्यान रखें। रोज आपके पास न्यूज आ रही है कि ब्राह्मणों को यहाँ से घर छोड़ के पलायन करना पड़ा, ये करना पड़ा। आज तक ब्राह्मणों के हित में कोई नहीं सोचा। अगर किसी ने सोचा तो सभी ने, सिर्फ धरातल तो किसी ने नहीं कुछ कहा, मुख से तो सभी ने कहा कि हम ब्राह्मणों के लिए सोच रहे हैं। चाहे किसी की सरकार रही हो, अखिलेश की रही हो, चाहे जिसकी रही हो, ब्राह्मणों के लिए आज तक किसी ने सोचा। अगर ब्राह्मण अपने हक की लड़ाई करता है तो ब्राह्मण विरोध कर रहा है। ब्राह्मण अपने लिए धरना करता है तो ब्राह्मण जो है झगड़ा करने पे आ गया। नहीं, ब्राह्मण इतना दबाव तो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता है। ब्राह्मण बहुत दबाव कुचला है, कहाँ आवाज उठा सकता है? अभी ऊंची आवाज में किसी अदर कास्ट यानी कि कास्ट की बात करेंगे तो अगर बोल दे तो उसके ऊपर ऐसे अच्छा, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण थे ना? हमारे उत्तर प्रदेश से जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय पाठक जी, वो मुख्यमंत्री कहने के लिए सिर्फ हैं। उनके संरक्षण ब्राह्मण कभी भी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता। अगर वो चाहे होते तो ब्राह्मण सुरक्षित महसूस क्या किए हैं ब्राह्मणों के लिए अभी तक? मैं खुद हूँ उसमें, मैंने कई बार उनसे एक दो छोटी सी सहायता की, मैंने कई बार उनको फोन भी किया। अभी दूर की बात छोड़िए, अभी कुंभ लगा था, कुंभ में एक जमीन अलाटमेंट होना था, उसमें मैंने फ़ोन किया, 2-3 बार फ़ोन किया कि ठीक है शुक्ला जी हो जाएगा। उसके फ़ोन उठाना बंद। उन्होंने किया क्या? कुछ नहीं किया।
कुर्सी मिल गई, सत्ता मिल गई। ब्राह्मण इनसे नाराज है, इनसे ब्राह्मण बहुत नाराज है। इसका कहीं न कहीं खामियाजा आगामी चुनाव में भी देखा हाँ, है। आने वाले चुनाव में इनको खामियाजा अच्छी तरह से भुगतना होगा। ब्राह्मण समाज अभी तक सोया हुआ था, क्योंकि ब्राह्मण समाज को आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला, कोई ऐसी पार्टी नहीं मिली, ब्राह्मणों की कोई ऐसी पार्टी आई नहीं, समान वर्ग की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिससे वो अपना आवाज उठा सके। अब ब्राह्मण ही नहीं, क्षत्रिय भी कहीं न कहीं बहुत त्रस्त है। ऐसा नहीं क्षत्रियों को नहीं दो, क्षत्रियों के लिए क्या किया, जैसे ब्राह्मण वैसे क्षत्रिय। आज एक चीज बताइए, हर वर्ग के लिए आरक्षण की बात ले लीजिए। ब्राह्मण का बच्चा 75% मार्क्स लाया है तो उसका एडमिशन नहीं हो सकता। 35%, 40% मार्क्स लाने वाले का एडमिशन हो सकता है। ब्राह्मण के घर में रहने के लिए घर नहीं है, क्षत्रिय के घर में रहने के लिए घर नहीं, कायस्थ के घर में रहने के लिए घर नहीं, बनिया घर में रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़ी नहीं है, पर वो अमीर है। सरकारों का कहना है ब्राह्मण जन्म से ही रईस है। हाँ, रईस, अमीर है। अमीर है, और जो दलित है वो जन्म से ही गरीब है। इतिहास को कहने के लिए इतिहास उठा के देख लीजिए, ब्राह्मणों ने जिस सबके लिए सोचा, ब्राह्मणों के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। सिर्फ ब्राह्मण नाम से अमीर है। नहीं, आप कई ऐसे गांव हैं, हर जिले में आप चले जाइए, ऐसे ऐसे ब्राह्मण गरीब तो सभी तबके में है, सब तबके सभी वर्ग में ऐसा नहीं। गरीब है। एक चीज और बता दूं, गरीब जो है उसे तो कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, चाहे छोटी कास्ट का हो, चाहे बड़ी कास्ट का हो, चाहे ओबीसी हो, गरीब को तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। गरीब गरीब है, हाँ, और अमीर और अमीर होते चला जाए, गरीब को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपकी पार्टी में मैंने देखा बड़ी संख्या महिलाओं की। हमारे पार्टी में बड़ी संख्या महिलाओं की इसलिए है कि महिलाओं को पता है कि हम महिलाओं के लिए अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। हम अभी कुछ नहीं हैं तो भी करीब यूपी के हर जिले, यूपी बात छोड़ दीजिए, गुजरात में ले लीजिए, एमपी में ले लीजिए, बिहार में ले लीजिए, कोलकाता ले लीजिए, कई स्टेट में हम लोगों का हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। प्रशासनिक जहाँ जरूरत पड़े वहाँ प्रशासन से बात करके या जैसे हो रहा है समन्वय में बैठाकर उन लोगों का हेल्प मदद कर रहे हैं। जबकि जिसकी सरकार है, सरकार रहते हुए लोगों को सहयोग और योगदान नहीं मिल पा रहा है, उसके बाद जब मेरे पास लोग आए तो उनका मैंने हेल्प किया है, हेल्प कर रहा हूँ, करता रहूँगा। अच्छा, आपकी संस्था से जुड़ने के लिए, सदस्यता के लिए क्या प्रक्रिया, कैसे लोग आपकी संस्था से जुड़कर सदस्य बन सकते हैं? हमारे संस्था से, हमारी पार्टी से जुड़ने के लिए कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है। आप हमारे प्रदेश कार्यालय आके मिलकर जुड़ सकते हैं। हमारे पार्टी का जो नंबर है, हमारा नंबर है, उस नंबर पर संपर्क कर, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर, कॉलिंग संपर्क करके पार्टी से जुड़ सकते हैं, जुड़ के अपना सदस्यता ले सकते हैं। उसमें कोई बाउंडेशन, किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं है। अच्छा, प्रदेश कार्यालय का स्थान और एड्रेस बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रदेश कार्यालय हमारा जो लखनऊ के जो है गोमती नगर के विजय खंड में 4/715 है, कार्यालय का ये स्थान है। चिन्हट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है, विवेकानंद चौक के ठीक बगल में। और कोई बात नहीं रहेगी, करेंगे आप बोल दोस्तों का भी सब बोलिए, प्रदेश महासचिव है, बोलिए। थोड़ा सा आगे देखा। आज पुलिस कार्यालय को कौन कौन लोग आए हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष एक स्वयं महासचिव और हमारे राष्ट्रीय सचिव आए हुए हैं। बाकी प्रदेश भर के सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं। महिला सशक्तिकरण की संख्या भी बहुत देखने को मिला कार्यालय में। हमारे पार्टी में बहुत सारे माताएं निकली हैं। संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इससे लोग आपके संगठन में अधिक सभी सनातन को लेकर हम लोग चलने से सनातन संस्कृति का जो हम लोग आत्मा समझते हैं, सनातन को संगठन बनाने की जरूरत है। सनातन क्या सनातन सनातन धर्म कहीं खतरे में है? तभी तो लोग इसको मानना शुरू किया। वैदिक से मिलजुल लोग साथ चलना, सनातन को हम लोग आत्मा मानते हैं, प्रजातंत्र को साथ लेकर चलना है। तो सनातन को खतरा किससे? बहुत तरह से प्रशासन में कुछ प्रजातंत्र इस तरह के लोग हैं जो बैठे हुए हैं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए हाँ, कुछ ऐसे उसको कुचला जाता है, सनातन संस्कृति को कुचला जाता है। क्या लगता है सनातन चलने में कामयाब होंगे? होंगे तो नहीं, लेकिन जी सनातन लोगों को जागरूक होकर अपनी आवाज उठानी।
और कोई व्यक्ति बात रखना चाहता है? अब आइए अध्यक्ष, अगर कोई रखना वो सब चाहता आप है? बात कर लीजिए, बोल दीजिए, आ जाइए। ये न रहे किसी को हाँ। हम अपनी बात नहीं रख पाए। जो आपको सही लगे वो बोलिए, बाकी चीजें अपना नाम परिचय देते हुए पद पद का नाम अपना अपना पद क्या नाम आपका है? मेरा नाम सतनाम सिंह है। राष्ट्रीय संस्था में आपको किस पद पे नियुक्त किया गया है? मुझे मेरे संस्था पे प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। बड़ी जिम्मेदारी दी गई, इस जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करेंगे? जिम्मेदारी का निर्वहन हम बिल्कुल अच्छी तरीके से करेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया है उसे हर तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे। तमाम बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तमाम संगठनों से निपट करके आप अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं, उसके लिए क्या रणनीति चाहती है? मेन ये है कि जब अगर हम जनता के बारे में या किसी अपने किसानों भाई का हित में सोचेंगे तो हमारी कामयाबी कभी न कभी तो जरूर सामने आएगी। ऐसा नहीं है कि जो पार्टियाँ शुरू में आई हैं कि एक ही बार में कामयाब हो गई। हमारा लक्ष्य है कि हम जनता के बारे में सोचें, उसके बाद जनता हमारे बारे में क्या सोचते हैं रिजल्ट खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, गलत सवाल तो नहीं है ना? ठीक है, हाँ वो आप भेज दीजिएगा हमको। भेज दे रहे हैं।